एक बार रो। अब तो मैं हमेशा तुझे दुल्हन के रूप में देखता हूँ, हमेशा। बहुत बेचैनी होने लगी। सुहाग रात तक जिंदा रहना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। को जरा सबर करो। वाह क्या सीन है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नमस्कार दोस्तों। 70 के दशक में अभिनेत्री हेमा मालिनी अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड पर राज करती थीं। उस दौर में एक्ट्रेस न्यूज़पेपर और मैगजीन कवर पर छाई रहती थीं। लेकिन हेमा की चर्चा सिर्फ काम को लेकर ही नहीं, उनके अफेयर्स के कारण भी खूब होती थी। हेमा मालिनी हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री हैं। हेमा 70 के दशक की टॉप एक्ट्रेस थीं। उन्होंने गुजरे दौर में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं। इनमें शोले, सीता गीता और ड्रीम गर्ल जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। फिल्मों में के अलावा हेमा ने बतौर निर्देशक भी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। इसके अलावा वे राजनीति की दुनिया में भी एक्टिव हैं। हेमा बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से हैं जो ज्यादा फिल्में न करने पर भी हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन कभी ऐसा वक्त भी था जब एक्ट्रेस की चर्चा उनके काम की वजह से नहीं, बल्कि उनके अफेयर्स की वजह से होती थी। अखबार से लेकर मैगजीन तक हर जगह हेमा का नाम किसी न किसी के साथ जोड़ा जाता था। चलिए जानते हैं कौन थे वह एक्टर जिनके साथ उनका लव अफेयर चला था। इससे पहले हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इस लिस्ट में पहला नाम आता है संजीव कुमार का। हेमा मालिनी और संजीव कुमार की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और दुखभरी कहानियों में से एक है। ये कहानी दो लोगों के बीच अधूरी मोहब्बत और गलतफहमियों का प्रतीक बन चुकी है। संजीव कुमार, जो अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते थे, हेमा मालिनी से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने अपने दोस्तों के जरिए हेमा को अपने दिल की बात बताने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं है तो उन्होंने खुद हेमा को प्रपोज किया, लेकिन हेमा ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उस समय हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं। हेमा ने साफ कर दिया था कि वह संजीव कुमार को दोस्त के रूप में देखती हैं, लेकिन उनसे शादी का ख्याल उनके मन में कभी नहीं आया। दूसरी ओर धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, लेकिन हेमा के लिए उनका प्यार जगजाहिर था। हेमा द्वारा मना किए जाने के बाद संजीव कुमार बहुत दुखी हो गए। यह उनकी निजी जिंदगी पर गहरा असर डाल गया। उन्होंने कभी शादी नहीं की और पूरी जिंदगी अकेले बिताई। कहा जाता है कि हेमा से उनके टूटे रिश्ते के कारण वह अवसाद का शिकार हो गए और उनका स्वास्थ्य भी गिरता चला गया। संजीव कुमार का जीवन उनके एकतरफा प्यार की कहानी बन गया। 1985 में उनका निधन हो गया। उनकी इस अधूरी प्रेम कहानी ने बॉलीवुड के कई लोगों और फैंस को गहराई से प्रभावित किया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है जितेंद्र का। हेमा मालिनी और जितेंद्र के बीच की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प और रहस्यमय कहानियों में से एक है। यह कहानी प्यार, शादी के करीब आते रिश्ते और फिर अधूरी रह जाने वाली मोहब्बत का उदाहरण है। हेमा मालिनी और जितेंद्र ने कई फिल्मों में साथ काम किया था और इसी दौरान उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। कहा जाता है कि जितेंद्र हेमा के प्रति आकर्षित थे और उन्होंने उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया। उस वक्त हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच भी संबंध बन रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। कहा जाता है कि जितेंद्र और हेमा मालिनी ने गुपचुप तरीके से शादी करने की योजना बनाई थी। इस शादी में हेमा के माता पिता ने भी समर्थन दिया, क्योंकि वे धर्मेंद्र की शादीशुदा स्थिति के कारण हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते के खिलाफ थे। जब धर्मेंद्र को जितेंद्र और हेमा की शादी की खबर मिली तो उन्होंने इसे रोकने का फैसला किया। जितेंद्र और हेमा की शादी लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन धर्मेंद्र ने हेमा को समझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा को शादी से पहले अपना फैसला बदलने के लिए राजी कर लिया। धर्मेंद्र के प्रभाव और हेमा के झुकाव ने जितेंद्र और हेमा की शादी को रुकवा दिया। हेमा ने धर्मेंद्र के लिए जितेंद्र से दूरी बना ली। बाद में जितेंद्र ने 1974 में शोभा कपूर से शादी कर ली। हालांकि जितेंद्र और हेमा के बीच कभी शादी नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को खत्म कर दिया और एक दूसरे के प्रति हमेशा सम्मान बनाए रखा। दोनों ने बाद में कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है राजेश खन्ना का। हेमा मालिनी और राजेश खन्ना के बीच का रिश्ता बॉलीवुड के सबसे दिलचस्प लेकिन कम चर्चित किस्सों में से एक है। दोनों अपने समय के बड़े सितारे थे
और उनकी जोड़ी ने ऑन स्क्रीन कई सुपरहिट फिल्में दी। हालांकि उनके बीच का रिश्ता कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकारा नहीं गया, लेकिन उनके कथित अफेयर के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। हेमा मालिनी और राजेश खन्ना ने 1771 में फिल्म अंदाज में साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने महबूब की मेहंदी, प्रेम नगर और महबूबा जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनके बीच नजदीकियां बढ़ीं। राजेश खन्ना उस समय सुपरस्टार थे और उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी का हर कोई दीवाना था। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने हेमा मालिनी के साथ अपने रिश्ते को लेकर गंभीरता दिखाई थी। उन्होंने हेमा से शादी करने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन हेमा मालिनी का झुकाव उस समय धर्मेंद्र की ओर ज्यादा था। इसके अलावा राजेश खन्ना पहले से ही डिंपल कपाड़िया से शादीशुदा थे, जो उनके रिश्ते के बीच एक बड़ी रुकावट थी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिश्ते ने राजेश खन्ना के साथ उनकी संभावित मोहब्बत को खत्म कर दिया। हेमा ने साफ तौर पर धर्मेंद्र को चुना और राजेश खन्ना से धीरे धीरे दूरियां बन गईं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है देवानंद का। हेमा मालिनी और देवानंद का रिश्ता बॉलीवुड के शुरुआती दिनों की एक दिलचस्प कहानी है। दोनों ने अपने करियर के शुरुआती समय में साथ काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। हालांकि उनके बीच कभी कोई सार्वजनिक रूप से स्वीकारा गया रोमांटिक रिश्ता नहीं था, लेकिन देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में हेमा के लिए अपने दिल की बात का जिक्र किया है। देवानंद और हेमा मालिनी ने पहली बार फिल्म जॉनी मेरा में साथ काम किया। यह फिल्म सुपरहिट रही और दर्शकों ने उनकी जोड़ी को खूब सराहा। फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद हेमा मालिनी की सादगी और खूबसूरती से काफी प्रभावित हुए। देवानंद ने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया कि वह हेमा मालिनी की ओर आकर्षित हो गए थे। उन्हें हेमा की मासूमियत और शालीनता बेहद पसंद थी। देवानंद ने यह भी लिखा कि वह हेमा को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही। हेमा मालिनी उस समय धर्मेंद्र के करीब थीं। धर्मेंद्र और हेमा की नजदीकियों के चलते देवानंद ने खुद को पीछे खींच लिया। उन्हें एहसास हुआ कि हेमा का झुकाव धर्मेंद्र की ओर है और इस वजह से उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है नसीरुद्दीन शाह का। हेमा मालिनी उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो कि अक्सर खबरों का हिस्सा रहती हैं। ऐसी ही एक कहानी है 1988 में रिलीज हुई फिल्म रिहाई में दिखाए गए नसीरुद्दीन शाह, विनोद खन्ना और हेमा मालिनी के बीच बोल्ड सीन के पीछे। फिल्म रिहाई की कहानी गुजरात के एक गांव पर बेस्ड थी, जहां के सारे मर्द कमाने के लिए शहरों में चले जाते हैं। कुछ मर्द जो गांव में रह जाते हैं वह गांव की औरतों का शारीरिक शोषण करते थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था मशहूर डायरेक्टर अरुणा राजे ने। फिल्म को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में थे विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, नसीरुद्दीन शाह और नीना गुप्ता। फिल्म के एक सीन में नसीरुद्दीन शाह को हेमा मालिनी के साथ इंटीमेट होना था। शाह ने उस सीन के लिए साफ इनकार कर दिया। नसीर का कहना था कि हेमा मालिनी के साथ इस तरह का सीन करना उनके लिए काफी मुश्किल है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया कि धर्मेंद्र के डर से भी कोई एक्टर हेमा मालिनी के साथ इंटीमेट सीन नहीं करता था। नसीरुद्दीन शाह के इनकार के बाद खुद हेमा मालिनी और अरुणा राजे ने उन्हें सीन करने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि उनकी कोशिश नाकाम रही। बाद में मजबूर होकर अरुणा राजे ने वो सीन नसीरुद्दीन शाह के बॉडी डबल से करवाया। पर्दे पर नसीर और हेमा के बीच की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई। जब खुद नसीरुद्दीन शाह ने देखा कि वो इंटीमेट सीन उनके डुप्लीकेट के साथ फिल्माया गया है, तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और फिल्म से सीन हटाने की मांग की। लेकिन डायरेक्टर अरुणा राजे ने शाह की बात नहीं मानी। हालांकि इसी फिल्म में हेमा मालिनी ने विनोद खन्ना संग काफी इंटीमेट सीन दिए थे। पर्दे पर दोनों के बीच की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई थी। हेमा मालिनी और विनोद खन्ना ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। बता दें कि रियल लाइफ में भी हेमा मालिनी और विनोद खन्ना के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माए बोल्ड सीन इंटरनेट पर आज भी खूब देखे जाते हैं। विनोद खन्ना के कहने पर ही हेमा मालिनी ने पॉलिटिक्स में कदम रखा था। विनोद खन्ना ने ही उन्हें दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिलवाया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है धर्मेंद्र का। 19 साल के धर्मेंद्र की लव स्टोरी आज भी काफी पॉपुलर है। उन्होंने हेमा मालिनी से शादी के लिए धर्म तक बदल लिया था।
प्रकाश कौर से पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी ड्रीम गर्ल के प्यार में थे। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि कभी धर्मेंद्र ड्रीम गर्ल से खूब झगड़ते थे। इसकी वजह थी जलन। अब सोच रहे होंगे कि ये जलन कैसी, वो भी ही मैन को, जबकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो फिर कैसे? चलिए बताते हैं डिटेल में। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी नहीं की थी। 1776 में अपनी शादी से पहले स्टारडस्ट मैगजीन को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने साथ में इंटरव्यू दिया था और खुद से जुड़ी मजेदार बातें की थीं। इसी बीच एक्ट्रेस ने बताया था कि धर्मेंद्र हर दिन की शुरुआत झगड़ के साथ करते थे। कपल हर दिन झगड़ता था। इस झगड़ में आमतौर पर वो हार मान लेते थे और फिर दोनों में सुलह हो जाती थी। एक्ट्रेस ने बताया था कि जब भी वो सुबह सुबह उनसे मिलने के लिए आते थे तो पूछते थे कि उन्होंने मुंह क्यों लटकाया है, वो उनका मूड क्यों खराब कर रही हैं। इस पर ड्रीम गर्ल उन्हें जवाब देती थी कि वो इसी चेहरे के साथ पैदा हुई हैं। इसके बाद फिर दोनों लड़ते थे। वहीं इसी इंटरव्यू में एक्टर धर्मेंद्र ने बताया था कि उन्हें बड़े पर्दे पर हेमा का दूसरे एक्टर्स के साथ पोज देना पसंद नहीं था। इस पर उन्हें आपत्ति थी। इसके बाद हेमा मालिनी ने आगे बताया कि जब भी वो किसी दूसरे हीरो के साथ पोज देती थीं तो इस पर धर्मेंद्र को आपत्ति होती थी। इसमें कुछ खास पोज थे जिस पर एक्टर को आपत्ति होती थी। वहीं जब हेमा मालिनी धर्मेंद्र की फोटो पर आपत्ति जताती तो इस पर हीमैन का जवाब होता था कि ये बस तस्वीर के लिए था, असल जिंदगी में कुछ नहीं है। इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने बताया था कि वो चिंता में रहते थे कि अगर एक्ट्रेस ने उन्हें छोड़ दिया या फिर वो दोनों अलग हो गए तो क्या होगा। इस पर ड्रीम गर्ल ने उन्हें जवाब दिया और वादा करते हुए कहा था कि वो अपनी तरफ से किसी को भी अलग नहीं होने देंगी। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से 26 साल की उम्र में शादी की थी। दोनों ने 1980 में धर्म बदलकर निकाह किया था। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि धर्मेंद्र ने हेमा से शादी के लिए प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया है और इसके लिए वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे ताकि उनकी शादी हो सके। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी 70 और 80 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। उनकी गिनती बॉलीवुड के उन अभिनेत्रियों में भी की जाती है जिनके पास एक्टिंग के साथ सौंदर्य का बेहतरीन समन्वय है। बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी ने अपने 40 साल के फिल्मी करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। लेकिन करियर के शुरुआती दौर में उन्हें वह दिन भी देखना पड़ा जब एक फिल्म निर्माता ने उन्हें यह तक कह दिया कि उनमें अभिनेत्री बनने का कोई गुण मौजूद नहीं है। तो चलिए जानते हैं हेमा मालिनी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर है 1948 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम VSR चक्रवर्ती और माता का नाम जया लक्ष्मी चक्रवर्ती था। हेमा मालिनी के जीवन में उनकी मां का अहम रोल रहा। तमिल फिल्मों में एंट्री से लेकर बॉलीवुड में टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार होने तक हेमा मालिनी के सारे डिसीजन उनकी मां ही लेती थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आंध्र महिला सभा, दिल्ली और तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली से पूरी की। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। साल 1980 में उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। ईशा देओल और अहाना देओल ने बतौर एक्ट्रेस भी कई फिल्मों में काम किया है। हेमा मालिनी से शादी के समय धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और उनके 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। सनी देओल और बॉबी देओल की गिनती भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में की जाती है। अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी ने इस बात का जिक्र किया है कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जितेंद्र और संजीव कुमार ने भी उन्हें प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनना ही स्वीकार किया। हेमा मालिनी के जीवन की बस यही तमन्ना थी कि उनकी शादी उसी से हो जिससे वह प्यार करती हो, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक शादीशुदा इंसान धर्मेंद्र से प्यार हो जाएगा। हेमा मालिनी के पिता उनकी शादी के खिलाफ थे। यही वजह रहा कि जब तक उनके पिता जिंदा रहे उनकी शादी नहीं हो सकी। संजीव कुमार उस समय अपने करियर के शीर्ष पर थे और वह हेमा मालिनी से बेहद प्यार करते थे।
हालांकि उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि खुद हेमा मालिनी को प्रपोज कर सके। इसलिए वह अपने प्यार का पैगाम लेकर जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेजा। लेकिन हेमा मालिनी ने संजीव कपूर का प्रपोजल ठुकरा दी। इसके बाद संजीव कपूर खुद अपने रिश्ते की बात करने हेमा मालिनी के घर गए, लेकिन हेमा मालिनी ने यह कहते हुए शादी से इनकार कर दिया कि वह अभी अपना सारा ध्यान अपने करियर पर फोकस करना चाहती है, इसलिए वह अभी अपने शादी के बारे में सोच भी नहीं रही है। जितेंद्र पर अपने परिवार की तरफ से शादी का दबाव था। उनके और हेमा मालिनी के परिवार चाहते थे कि दोनों शादी कर लें। परिवार के दबाव में आकर हेमा मालिनी भी शादी के लिए तैयार हो गई। दोनों के परिवार ने शादी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। जब इस बात की भनक धर्मेंद्र को हुई तो वह फिल्मी अंदाज में हेमा मालिनी के घर चेन्नई पहुंच गए, जहां जितेंद्र के परिवार भी पहले से पहुंचे हुए थे। उन्होंने हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी रुकवा दी और हेमा मालिनी को किसी तरह खुद से शादी करने के लिए मना लिया। इस तरह धर्मेंद्र अपने प्यार के लिए हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी होने नहीं दी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उन्हें हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वह अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने से इनकार कर दी थी। साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म अपनाकर एक दूसरे के साथ शादी कर ली। बाद में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की। बॉलीवुड की खूबसूरत और सक्सेसफुल एक्ट्रेस में शुमार हेमा मालिनी की गिनती एक समय बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में होती थी। कई फिल्मों में साथ करने के बाद उन्होंने साल 1980 में धर्मेंद्र के साथ शादी की। लेकिन यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि नेटवर्थ के मामले में हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र और अपने सौतेले बेटे सनी देओल से भी कहीं आगे है। दरअसल साल 2019 के चुनावी हल्फनामे के मुताबिक हेमा मालिनी के पास कुल 249 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 135 करोड़ रुपए उनके और 114 करोड़ रुपए उनके पति धर्मेंद्र की है। यह जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि बीते 5 सालों के अंदर उनकी कुल संपत्ति में करीब 92 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 5 साल पहले साल 2014 में उनके पास कुल 178 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। दूसरी तरफ अगर धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की बात करें तो संपत्ति के मामले में वह हेमा मालिनी से काफी पीछे है। एक रिपोर्ट के अनुसार सनी देओल के पास कुल 83 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उन पर 53 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। हेमा मालिनी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1963 में तमिल फिल्म ईधु साथियम में एक नर्तकी के रूप में किया था। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 1968 में राज कपूर के साथ फिल्म सपनों के सौदागर से की। 70 और 80 के दशक में वह सबसे महंगी अभिनेत्रियों की लिस्ट में पहले नंबर पर थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में उस समय के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम की, लेकिन हेमा मालिनी के जीवन उनके करियर में अभिनेता धर्मेंद्र का बड़ा हाथ रहा। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा फिल्में धर्मेंद्र के साथ की। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 35 फिल्मों में काम किया है और धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म साल 70 में रिलीज हुई फिल्म शराफत थी। साल 1987 में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिल्म ड्रीम गर्ल में काम किया और इसी फिल्म में काम करने की वजह से उन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है। फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र शूटिंग में काम करने वाले लड़कों को लाइट बंद करने के लिए पैसे देते थे ताकि वह हेमा मालिनी के साथ ज्यादा समय बिता सके। वह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की अच्छी डांसर भी है और उन्होंने अपनी बेटियों को भी भरतनाट्यम के लिए प्रशिक्षित किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह नृत्य के बिना नहीं रह सकती और वह कई कार्यक्रमों में भी भरतनाट्यम पर परफॉर्म करती नजर आई है। साल 1992 में रिलीज हुई शाहरुख खान की पहली फिल्म दिल आशना है को हेमा मालिनी ने निर्देशित किया था। हालांकि यह फिल्म शाहरुख खान की फिल्म दीवाना के बाद रिलीज हुई थी। हेमा मालिनी एक पशु प्रेमी है और वह पीटा इंडिया का समर्थन करती है। साल 2009 में उन्होंने घोड़ी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुंबई के नगरपालिका आयुक्त को पत्र लिखी थी। इतना ही नहीं, साल 2011 में उन्होंने तमिलनाडु में होने वाले बैल की लड़ाई जल्लीकट्टू पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए उस समय के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को पत्र लिखी थी। हेमा मालिनी शुद्ध शाकाहारी है और उनका कहना है कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरा भोजन पेड़ पौधे और जानवरों की मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी
तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौड़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना जरूर याद रखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अपना प्यार देते रहें। जय हिंद।